आज की क्लास में हम लोग यह सीखेंगे कि हाउ टू पास जर्नल एंट्री कैसे किया जाता है। देखो, इस काम के लिए कुछ ट्रांजैक्शन यहां लिया गया है। मैं 1 से लेकर 5 तक का ट्रांजैक्शन यहां लिया हूं। 5 ट्रांजैक्शन टोटल लिया गया है। आज इस ट्रांजैक्शंस को आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे इसको कैसे जर्नलाइज किया जाए। ये सारे ट्रांजैक्शंस जो दिए गए हैं, इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है, हाउ टू पास जर्नल एंट्री, कैसे जर्नलाइज करें, कैसे इसको बनाएं। अगर सारे स्टूडेंट्स पहले के दिए हुए जो भी लेक्चर हैं, इसके पहले का 7 लेक्चर्स जर्नल एंट्री से, अगर उसको आप ठीक से देखे हो, ठीक से समझे हो, तो आपको पक्का आज की क्लास समझ में आने वाला है। देखो, मैं बोला था कि जर्नल एंट्री पास करने के लिए रूल्स है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये रूल्स है। अब रूल्स ही दिमाग में नहीं रखोगे, साथ में कि कौन सा ट्रांजैक्शंस की एस्पेक्ट जो है वो कौन सा अकाउंट में आ रहा है, कौन सा एस्पेक्ट जो है वो पर्सनल अकाउंट में आ रहा है, कौन सा रियल अकाउंट में आ रहा है, कौन सा नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है। जब ट्रांजैक्शन को ही नहीं पहचानोगे तो फिर प्रॉब्लम तो होना है जर्नल पास करने में। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जो भी लेक्चर आता है उसको सीक्वेंस में देखो। तो इसके पहले की जो भी स्टूडेंट्स नहीं वीडियो देखे हो, उसको जाकर पूरी वीडियो को देखो, 1 से लेकर 7 तक को, तब जाकर आप प्रॉब्लम को बनाने सीखोगे। आज की क्लास में कंप्लीट मैं प्रॉब्लम बनाने सिखा रहा हूं। देखो, प्रॉब्लम कैसे बनेगा, जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। अब जर्नल पास करने के लिए यहां पर ट्रांजैक्शन लिया गया है। देखो, पहला ट्रांजैक्शन लिया हुआ है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश बाई आमिर ₹25,000। ठीक है, अब इसकी हिंदी को भी समझना है, या जो भी बात इसमें लिखा गया है उसका मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं। पहले तो जो वाक्य दिया गया, जो सेंटेंस दिया गया, वो कह क्या रहा है, सेंटेंस में क्या बोला गया है, पहले तो उसको स्पष्ट रूप से समझना है। तो क्लियर यहां लिखा गया है कि स्टार्टेड मतलब प्रारंभ किया गया। क्या प्रारंभ किए हो, बिजनेस। ठीक है, स्टार्टेड अ बिजनेस विथ कैश। कैसे स्टार्ट किए हो, कैश लगाकर। बिजनेस में आप कैश लगाए हो, कितना रुपया, 25,000। बिजनेस का ऑनर कौन है, किसके द्वारा बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, बिजनेस स्टार्ट किया जा रहा है, देखो, आमिर के द्वारा। आमिर ने 25,000 रुपया लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यही लिखा हुआ है, देखो, पहला सेंटेंस में। अब सेकेंड सेंटेंस में आया है पेड सैलरी, वेतन दिया। पेड मीन्स दिया, और सैलरी की हिंदी है वेतन, तो वेतन दिया। उसके बाद लिखा हुआ है पेड सैलरी ₹5,000, 5,000 रुपीज वेतन दिया। उसके बाद फिर लिखा हुआ है पेड सैलरी टू रिया ₹10,000। ठीक है, सैलरी जो है वो रिया को दिया गया है 10,000 रुपीज। और फिर लिखा हुआ है कि पेड सैलरी ₹8,000 बाई चेक। ठीक है, जो सैलरी का पेमेंट किया गया है वो चेक से पेमेंट किया गया है 8,000 रुपीज। आज देखो, सैलरी से रिलेटेड, दैट इज एक्सपेंस से रिलेटेड, मैं यहां पर 4 ट्रांजैक्शन लेकर आया। देखना, ये सेकेंड से लेकर ये 5 तक 4 ट्रांजैक्शन जो कंप्लीट एक्सपेंस है। सैलरी का पेमेंट किया जा रहा है किसी स्टाफ को, तो कंप्लीट वो एक्सपेंस हो गया। तो एक्सपेंस की एंट्री कैसे किया जाता है, देखो, डिफरेंट टाइप का हम यहां पर ट्रांजैक्शंस लेने की प्रयास किए हैं। हालांकि देखो, जो भी एक्सपेंस होते हैं उसमें आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की भी बात आएगा, जो आज की वीडियो में नहीं। थोड़ा जर्नल सीख लोगे, क्योंकि वो एडवांस लेवल का ट्रांजैक्शन हो जाता है। आउटस्टैंडिंग की एंट्री लेना, प्रीपेड की एंट्री लेना, ठीक है, एक्रूड की एंट्री लेना, अनएक्रूड की एंट्री लेना, तो ये बाद की वीडियो में समझाया जाएगा। आगे उस पर सेपरेट वीडियो लाया जाएगा, वहां पर कंप्लीट आपको समझाया जाएगा। देखना, अभी हम लोग उस लेवल का नहीं है ट्रांजैक्शन में। एक बेसिक ट्रांजैक्शन लिया गया, सिंपल ट्रांजैक्शन लिया गया। देखो, तो यहां पर टोटल 5 ट्रांजैक्शन आया। 5 को पढ़कर मैं समझाया क्या लिखा हुआ है इसमें। मैं बोला था कि जब भी जर्नल एंट्री पास करना है तो सबसे पहले क्या करना, हम लोगों को एक फॉर्मेट बना लेना है। तो फॉर्मेट यहां बना दिए। देखो, 5 कॉलम आया, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, रुपीज। इसके पहले की वीडियो में मैं समझाया था कि एलएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्टिकुलर का मतलब क्या होता है, ये सारा कुछ समझाए थे। ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज देखो, यहां पर क्या है, फॉर्मेट बना दिए। सेकेंड, यहां पर हेडिंग लेना कि काम क्या करने जा रहे हो। तो जर्नल हम लोग पास करने जा रहे हैं,
इसलिए हम यहां पर क्या लिखिए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ। अब किसके बुक्स में ये जर्नल करने जा रहे हो? क्योंकि ऑनर का नाम तो आमिर है, तो क्या मैं आमिर का अकाउंट्स बना रहा हूं? नहीं, मैं आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट टॉपिक में बताया था। इसके पहले के 2 वीडियो चला जाना, वीडियो नंबर 5 है लगभग, शायद पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन वीडियो नंबर 5 जिसमें कॉन्सेप्ट के बारे में समझाया गया है। 5 या 6 में से कोई एक वीडियो है जिस पर कॉन्सेप्ट की बात किया गया। रखना, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कितने तरह के होते हैं, और मैं ये समझाया था कि अगर पूरे अकाउंटेंसी की बात किया जाए तो बिना कॉन्सेप्ट पढ़े आप सही तरीके से अकाउंट्स को नहीं बना पाओगे, सही तरीके से नहीं सोच पाओगे। इसलिए मैं कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया हूं। देखना, तो कॉन्सेप्ट में ही समझाया गया था, एंटिटी कॉन्सेप्ट में, कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी, बोथ आर सेपरेट पर्सन। दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, व्यापार और व्यापारी दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। अब रहा बात कि जब दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं तो मैं अकाउंट्स किसका बनाने जा रहा हूं? तो मैं समझाया था कॉन्सेप्ट टॉपिक में कि अकाउंट्स जो बनाया जाता है वो बिजनेस का बनाया जाता है, बिजनेसमैन का नहीं। जबकि आमिर यहां पर कि कौन है? बिजनेसमैन। और मैं अकाउंट्स किसका बनाने जा रहा हूं? बिजनेस का। अब रहा बात बिजनेस का नाम। देखो, इस पूरे ट्रांजैक्शन में बिजनेस का नाम नहीं दिया हुआ है, हालांकि हर एक बिजनेस का नाम होता है। मैं समझाया था बिजनेस का नाम होता है, जितने भी बड़े बड़े कंपनीज हैं सबका नाम है, जितने भी बड़े बड़े मॉल हैं सबका नाम है। ठीक है, अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब भी देख रहे हो, ये सभी भी नाम है, उनकी भी अकाउंट्स बनेगा। तो यहां पर अगर कंपनी का नाम दिया हुआ है, बिजनेस का नाम दिया गया है तो वो नाम लिखना था, नाम नहीं दिया गया है तो बिजनेस लिखना था। बिजनेस का हम लोग जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं, या बिजनेस के बुक्स में हम लोग जर्नल एंट्री पास करने जा रहे हैं, बिजनेसमैन का नहीं। तो हेडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है। देखना, नहीं मैं समझाया था कि अगर हेडिंग गलत करोगे, अगर आमिर लिख दोगे तो फिर आपका आंसर उल्टा भागने लगेगा, आपका रिप्लाई उल्टा जाने लगेगा। और वो मैं करके भी दिखा भी दूंगा। देखना कि अगर केवल हम हेडिंग यहां से हटा दें, बदल दें, यहां आमिर लिख दें, तो मेरा रिप्लाई क्या होने लग रहा है, कैसे मिस्टेक होना शुरू हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि जब आप फॉर्मेट यहां बना दिए हो तो उसमें हेडिंग ठीक से देख दो यहां पर, कि जो हम लोग यहां पर अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं वो किसका बनाने जा रहे हैं? बिजनेस का। क्योंकि हम लोग पूरी बात अकाउंटेंसी में, पूरी पिक्चर जो है वो बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में ही है, बिजनेस को लेकर ही है। तो जितने भी बात हम लोग सोचेंगे, जितनी भी बात हम लोग करेंगे, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, नॉट बिजनेसमैन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, चलो अब हम लोग ट्रांजैक्शन में आते हैं फटाफट। देखो, ट्रांजैक्शन में मैं बोला था कि ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होता है। मैं ये समझाया था क्लियर कट कि ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होता है, बल्कि हर एक ट्रांजैक्शन में 2 एस्पेक्ट छिपे रहते हैं। हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट्स। ठीक है ना, इन विच वन बिकम्स डेबिट एंड अनदर बिकम्स क्रेडिट। बस इतने काम करना है कि आपको ट्रांजैक्शंस में से एस्पेक्ट को खोजना है, और यही सबसे बड़ा बहादुरी की बात है। क्योंकि एंट्री एस्पेक्ट का किया जाता है, ट्रांजैक्शन यानी लेन देन का नहीं। हर लेन देन में 2 पहलू छिपे हुए हैं। अब वो पहलू क्या होता है मैं ये समझाया था। इसके पहले वाले लेक्चर में भी एग्जांपल लिया था कि मान लो ये बोर्ड बेचने का मेरा दुकान है, ये व्हाइट बोर्ड बेचने का मेरा दुकान है। कोई कस्टमर आया और ये व्हाइट बोर्ड मैं उससे बेच दिया, और बदले में हमको वो 10,000 रुपया दिया। तो मेरे पास से बोर्ड चला गया और बदले में हमको 10,000 रुपया मिला। तो ये बोर्ड और 10,000 रुपया, यही 2 एस्पेक्ट है, और इसी दोनों का एंट्री होना है, बोर्ड का और रुपया का। पूरे ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं होना है, बोर्ड का और रुपया का। ठीक है, क्योंकि 2 में से किसी एक को डेबिट में भेजना है तो दूसरा को क्रेडिट में भेजना है, बस इतने काम करना है। तो एस्पेक्ट की डेबिट क्रेडिट होता है, एस्पेक्ट की एंट्री होता है, पूरे ट्रांजैक्शन का नहीं। तो सबसे पहले देखो स्टेप यहां लिखा गया है कि जब आपको जर्नल पास करना है तो पहला स्टेप क्या लेना है? 2 एस्पेक्ट पहचानना है। एस्पेक्ट पहचानना है। एस्पेक्ट कैसे पहचानोगे? PRN के हेल्प से। कैसे पहचानेंगे हम लोग? P फॉर पर्सनल, R फॉर रियल और N फॉर नॉमिनल। पर्सनल में कौन आता है? पर्सन। अब पर्सनल अकाउंट कहता है कि ट्रांजैक्शन को पढ़ो और पढ़ के देखो, अगर उसमें कोई नाम आया है किसी पर्सन का तो वो एक एस्पेक्ट बनेगा। अब देखो यहां पर आमिर एक नाम आया, अंडरलाइन कर दिया मैं,
एक एस्पेक्ट ये है, ठीक है ना। पर्सनल अकाउंट कह रहा है कि ट्रांजैक्शन पढ़ो और देखो उसमें कोई पर्सन का नाम आया है तो वो एक एस्पेक्ट बनेगा। रियल देखो, रियल क्या कह रहा है, रियल के अंदर क्या आता है, थिंग्स। रियल बोला था कि आंख खोलो, बिजनेस में बैठे हुए हो, आंख खोलो और देखो जहां जहां तुम्हारी नजर जाती है, जिस जिस चीज को आप देख पाते हो वो सब के सब रियल है। जिसकी रियलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जिसकी रियलिटी को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। देखो ये बोर्ड है और क्लियर दिख रहा है कि व्हाइट रंग का है ये, क्या इसको हम ब्लैक बोर्ड बोले? नहीं, व्हाइट बोर्ड बोलना होगा। हमारे हाथ में क्या है, देखो अगर हम बोले ये तलवार है, मानोगे रियलिटी है इसमें? नहीं है। ये मार्कर है, पेन है, रियलिटी है ये, और आंख से दिख भी रहा है। तो नजर दौड़ाना है, जो जो चीज आंख से देख पा रहे हो वो सब के सब रियल है। जो भी चीज आंख से देख लेते हो, छू लेते हो, उसको बेच सकते हो। ये डिफाइन किया गया है, इसके पहले की वीडियो में मैं पूरा सब डिफाइन किया हूं, अलग अलग वीडियो बना कर दिया हूं, पर्सनल पर अलग, रियल पर अलग, नॉमिनल पर अलग, सेपरेट वीडियो बना हुआ है। आप उसको देखो, पूरी तरह से बात को समझ में आएगी। पर्सनल के अंदर पर्सन आता है, रियल के अंदर जो आंख से देख रहे हो, थिंग्स, वस्तु, ठीक है। आंख से जितने चीज को देख पा रहे हो, पर्सन को छोड़कर आंख से जितने लोगों को देख पा रहे हो वो सब रियल के अंदर आता है। और जिसको आंख से नहीं देख पा रहे हो वही सब नॉमिनल के अंदर आता है। जिसको हम लोग आंख से नहीं देख पा रहे हैं वो सब के सब नॉमिनल के अंदर आएंगे। अब कहोगे सर ये कौन सा चीज आ गया जो आंख से नहीं दिखेगा? ऐसा भी कोई चीज होता है क्या बिजनेस में? अरे भाई एकदम होता है ऐसा चीज। सैकड़ों ऐसे ट्रांजेक्शन हैं, सैकड़ों ऐसे लेन देन है जो आंख से दिखता नहीं है, बट उसका फंक्शन है, उसका कार्य है, वो दिख नहीं रहा है, बट फील करना है, आपको महसूस करना है, महसूस कर लो, ठीक है ना। क्या है ऐसा चीज? अगर मान लो मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं और ऑफलाइन में आप आ रहे हो पढ़ने, या ऑनलाइन में ही मैं मान लो फीस लेकर आपको पढ़ा रहा हूं, तो हमारा मंथ से पहले आप फीस जमा करते हो। मान लो मैं 1000 रुपीज पर मंथ लेता हूं एक स्टूडेंट से, ऐसा मान लो अगर मेरा फी है, तो आप 1000 रुपीज ट्यूशन फी देते हो टीचर को और बोलते हो कि हमने ट्यूशन फी दे दिया। क्या वास्तव में ट्यूशन फी देते हो या पैसा देते हो? दिमाग को ठीक से खोल कर रखना। बोलने के लिए तो ये बोल दिया कि ट्यूशन फी हम दे दिए, वास्तव में ट्यूशन फी दे दिया या पैसा दे दिया? सारे बच्चे बोलोगे पैसा दे दिया सर। तो पैसा दिख रहा है, ट्यूशन फी नहीं दिख रहा है। अब देखो कैसे कोरिलेट करोगे? पैसा दिख रहा है, आपके पॉकेट से पैसा जा रहा है और आप फील कर रहे हो कि ये पैसा मेरा ट्यूशन फी के नाम पर जा रहा है, ये फील कर रहे हो। कंपनी के यहां कोई वर्कर काम कर रहा है और उस वर्कर को वो मंथ के एंड में उसका पेमेंट करेगा, सैलरी देगा, तो कंपनी बोलता है, बिजनेस बोलता है कि हमने सैलरी दे दिया। क्या वास्तव में सैलरी दे दिया या पैसा दे दिया? अपने सारे कर्मचारी को पैसा दिया है या सैलरी दिया है? सब लोग बोलो सर पैसा दिया है। पैसा दिख रहा है, सैलरी दिख रहा है क्या? कंपनी फील करेगा कि ये जो पैसा मेरा अभी जा रहा है एक मुश्त, ये सैलरी के लिए जा रहा है, सैलरी के नाम पर जा रहा है। तो सैलरी नहीं दिख रहा है बट पैसा दिख रहा है। तो ऐसे कॉमर्स में, ऐसे बिजनेस में, ऐसे अकाउंटेंसी में सैकड़ों ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो दिखते नहीं है, फील करना पड़ता है, फील किया जाता है, महसूस किया जाता है, ठीक है ना। तो सारे महसूस वाले चीज या जो नहीं दिख पा रहे हैं वो सारे चीज नॉमिनल के अंदर आते हैं। तो पहले पहचानने सीखना है, देखो एस्पेक्ट पहचानना है। तो पी बोला कि ट्रांजेक्शन पढ़ो और देखो इसमें कोई नाम आया है क्या? नाम आया है तो वो एक एस्पेक्ट बनेगा, तो आमिर यहां नाम आया। आर बोला है कि आंख खोलो, जो जो चीज आंख से दिखेगा और बिजनेस में आने जाने के जैसा लगेगा, यानी उसमें मूवमेंट हो रहा हो। आंख से दिख तो रहा है लेकिन मूवमेंट नहीं है। हम बोल दे कि हमारे लॉकर में 10 लाख रुपया है, लेकिन वो वहीं बैठे बैठे मुस्कुरा रहा है 10 लाख रुपया, तो मुस्कुराने की एंट्री हम नहीं करने वाले हैं। हाँ, अगर वो पैसा मेरे लॉकर से निकल के कहीं जा रहा है, बैंक में जमा करने जा रहे हैं, ठीक है, या कोई कस्टमर और लाके पैसा दिया और लॉकर का कैश हमारा बढ़ गया, तो वहां कैश की मूवमेंट हो रहा है, तो वहां एंट्री होगा। वो दिख तो रहा है लेकिन दिख के सिर्फ लॉकर में ही दिख रहा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और वहां लॉकर में बैठे बैठे वो पैसा मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराने की एंट्री हम लोग नहीं करने वाले हैं, ये जान लेना। मूवमेंट होना चाहिए। रियल अकाउंट के अंदर जो कुछ भी आ रहे हैं, जो कुछ भी ट्रांजेक्शन आएगा उसमें गति होना चाहिए।
मूवमेंट होना चाहिए, बिजनेस में आना चाहिए, बिजनेस से जाना चाहिए, तब एंट्री किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ये बात को समझ लेना है, ठीक है ना। चलो, तो मैं पहले आपको समझा दिया एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस का अकाउंट हम लोग बना रहे हैं, बिजनेसमैन का नहीं। अब हम लोग एस्पेक्ट में आ गए हैं। देखो आमिर एक एस्पेक्ट है। अब देखो पैसा, मनी 25,000 ये दिखता है, तो ये भी एक एस्पेक्ट है। ये पूरे ट्रांजेक्शन में एस्पेक्ट दो मिला, एक आमिर और दूसरा पैसा। अब देखो यहां पर पेड सैलरी में सैलरी तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन दूसरा एस्पेक्ट यहां से गायब है। देखो मनी ही नहीं है। याद करो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को, मैं समझाया था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब कोई ट्रांजेक्शन दिया गया हो और जैसे ही जर्नल एंट्री यहां लेने जा रहे हो, तो जर्नल एंट्री लेने से पहले उसमें मनी देख लेना, मनी है या नहीं है, ट्रांजेक्शन में मनी है या नहीं है। कोई भी ट्रांजेक्शन मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, उसमें मनी दिया गया होना चाहिए। मनी नहीं दिया गया है तो वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं है। अरे आप ही लोग बताओ ना भाई, बिना मनी का कोई लेन देन बिजनेस में होता है जी? विदाउट मनी कोई ट्रांजेक्शन होगा, कोई लेन देन होगा क्या? विदाउट मनी ट्रांजेक्शन संभव ही नहीं है। हर ट्रांजेक्शन में मनी होना चाहिए। इस ट्रांजेक्शन में देखो मनी नहीं दिया गया है। अब जिस ट्रांजेक्शन में मनी नहीं दिया गया, पहले तो वो ट्रांजेक्शन है ही नहीं, या वो कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं है। और जब कंप्लीट ट्रांजेक्शन नहीं है तो रूल यही कहता है, कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जिस ट्रांजेक्शन में मनी नहीं दिया गया हो, उस ट्रांजेक्शन को इनकंप्लीट ट्रांजेक्शन मानकर उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं करो, मत करो। तो इसकी एंट्री ही नहीं होना है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं है, इसमें मनी नहीं दिया गया है, ये मॉनेटरी टर्म में नहीं है, यानी कंप्लीट ट्रांजेक्शन ये नहीं है। चलो अब हम लोग थर्ड में आ रहे हैं। देखो पेड सैलरी, पेड मतलब दिया। बहुत सारे बच्चे पेड को भी अंडरलाइन कर देते हैं कि यही एक एस्पेक्ट है, और एंट्री में पेड रिसीव लिख के बढ़ जाता है। ऐसा भूल मत करना प्यारे, ऐसा भूल नहीं करना है। पेड का मतलब दिए हो, क्या दिए हो? पेड का मतलब दिया, क्या दिया? सैलरी। लेकिन सैलरी के नाम पर क्या दिए हो? पैसा। तो ये पैसा एस्पेक्ट है, दिख रहा है देखो। अब यहां लिखा है कि पेड सैलरी, तो फिर यहां पर आ गया सैलरी दिए हो। किसको दिए हो? टू रिया। अब नाम आ गया। मैं क्या बोला था, जब नाम आ जाएगा तो एक एस्पेक्ट बनेगा। लेकिन अब यहां ध्यान देना कि कोई जरूरी नहीं है कि हर ट्रांजेक्शन में नाम जो आएगा वो एस्पेक्ट बनेगा ही बनेगा। अब देखना यहां पर क्या शुरू हो गया कहानी। मैं यहां बोला आमिर, यहां नाम दिया पर्सनल अकाउंट, यही बोला था कि ट्रांजेक्शन को पढ़ो और देखो यहां पर कोई नाम आया है क्या। अगर कोई नाम आया तो एक एस्पेक्ट बनेगा, लेकिन नाम एस्पेक्ट कब बनता है ये जान लेना। जब कोई लेन देन उधार में किया गया हो, उधार में, बाद में दे देंगे, बाद में ले लेंगे वाली कहानी अगर है तो वहां पर नाम एस्पेक्ट बनेगा। लेकिन ट्रांजेक्शन अगर नगद में हुआ है, कैश में हुआ, हैंड टू हैंड विदाउट एनी डिले, लिए तुरंत दिए, लिए तुरंत दिए, अगर ये वाली कहानी है तो एस्पेक्ट हमारा कैश बनेगा। या ऑनलाइन पेमेंट कर दिए हो, आजकल खूब चलता है, पेटीएम कर दो, ठीक है, या चेक काट के पेमेंट किए हो तो बैंक एक हमारा एस्पेक्ट बनेगा। तो लेन देन अगर कैश में किए हो तो कैश या बैंक, ठीक है, और नॉन कैश है बाद में दे देंगे तो नाम एस्पेक्ट बनेगा। अब यहां लिखा हुआ है देखो पेड, मतलब दे दिए हो या बाद में देगा, दे दिए हैं। तो दे दिए हैं तो हमारा रिया यहां एस्पेक्ट नहीं बनने वाली है, ये एस्पेक्ट नहीं बनेगी क्योंकि ट्रांजेक्शन कैश में हुआ है। तो हमारा एक यहां पर एस्पेक्ट कैश बनने वाला है। देखो क्लियर हो गया बात। देखो यहां लिखा हुआ है पेड सैलरी ₹5,000, वेतन दिया। आखिर किसको दिया? कोई तो लेने वाला होगा यहां भी, लेकिन यहां पर नाम नहीं क्लियर किया है कि कौन लेने वाला है, किसको दिया गया। बट क्यों, क्या बिजनेस कोई हवा में दे दिया? किसके? अरे कोई तो वर्कर होगा जिसको दिया, लेकिन उस वर्कर का नाम यहां पर नहीं लिखा है। लेकिन यहां पर वर्कर का नाम लिख दिया है कि यहां का वर्कर का नाम रिया है। मैं ये बात क्यों समझा रहा हूं? देखो ये ट्रांजेक्शन नंबर 3 और ट्रांजेक्शन नंबर 4 में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम ट्रांजेक्शन है और दोनों का आंसर, दोनों की रिप्लाई भी सेम होने वाला है, एक ही रिप्लाई होने वाला है। देखो यहां पर रिया एस्पेक्ट नहीं बनी, एस्पेक्ट कौन बन गया? सैलरी एंड कैश। और यहां भी एस्पेक्ट कौन बना है? सैलरी एंड कैश। तो एंट्री तो सेम होना है। जहां भी कैश में ट्रांजेक्शन हुआ वहां एस्पेक्ट कैश बनेगा, नाम नहीं, इसको याद रखना, ठीक है। अब देखो यहां पर लास्ट में हमारा आ गया कि पेड किए हो। क्या पेड किया? सैलरी। 8,000 रुपया पेड किए हो, लेकिन कैसे पेड किए हो? चेक से। और चेक का सीधा संबंध, चेक कहां जाके भेजेगा?
बैंक में, तो चेक नहीं लिखा जाता है एंट्री में, चेक को हम लोग बैंक से रिप्रेजेंट कर देंगे यहां पर, ठीक है। और यहां एक एस्पेक्ट हमारा चेक बन जाएगा जिसके लिए बैंक लिखा जाएगा। क्योंकि बैंक से पैसा दिया गया है, बैंक ने पेमेंट किया है सैलरी का, चेक से पेमेंट किए हो तो बैंक पेमेंट करेगा। हम चेक काट के किसी स्टाफ को दे दिए, वो स्टाफ चेक को लेकर बैंक में जाएगा और बैंक मेरे भी हाथ में पेमेंट कर देगा। तो ये लिखा हुआ है कि पेड सैलरी ₹8,000 बाई चेक, चेक से पेमेंट किया गया, तो सैलरी एक एस्पेक्ट बनेगा, चेक एक एस्पेक्ट बनेगा, जिसके लिए बैंक लिखा जाएगा, चेक नहीं। चलो, तो हम लोग एस्पेक्ट यहां पर खोज लिए, देखो यानी 60% हम आंसर को कंप्लीट कर लिए। चेक यहां पर एस्पेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब कहता है कि जब एस्पेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो क्या खोजना है, अकाउंट, अकाउंट पहचानो। और अकाउंट पहचानना मेरे दोस्त एकदम आसान है, मैं समझा दिया हूं। देखो कि पर्सनल अकाउंट कहता है पर्सन, तो जहां भी पर्सन लिखा है वो पर्सनल अकाउंट है। देखो आमिर लिखा है तो ये पी है, और आंख से जो दिखेगा वो आर है, और नहीं दिखेगा तो एन है। अब इससे सिंपल क्या होगा यार, बताओ, मनी दिखता है कि नहीं दिखता है? तुम्हारे पॉकेट में पैसा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो दिख जाएगा तो फिर ये रियल है ना, आसान, ठीक है। अब देखो यहां पर सैलरी, इसके तो एंट्री नहीं होना क्योंकि मनी नहीं है। लेकिन देखो नेक्स्ट में आया है सैलरी, बताओ सैलरी दिखता है क्या? हमने बोला कि पेड सैलरी, वेतन दे दिया, वेतन दिया कि पैसा दिया? पैसा दे दिया, वेतन नहीं, वेतन नहीं दिखता है, वेतन को फिल कर रहे हो, और जिसको फिल कर रहे हो या जो नहीं दिखता है वो नॉमिनल के अंदर आता है। तो ये सैलरी हमारा नॉमिनल है, देखो एन, और कैश तो दिखता है इसलिए ये आर है। अब फिर यहां देखो सैलरी आ गया, ये एन है, और कैश देखो यहां पर आर है। फिर यहां सैलरी आ गया, ये एन है, और यहां चेक आ गया। देखो चेक का संबंध किससे है? बैंक से, और बैंक पी होता है, पी होता है, याद करना। बैंक जाकर पर्सनल अकाउंट को पढ़ लेना। मैं समझाया था पर्सनल अकाउंट में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, आर्टिफिशियल पर्सन, नेचुरल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। द बैंक इज ऑल्सो ए पर्सन, ठीक है, बट व्हाट टाइप्स ऑफ पर्सन? पर्सन में कौन सा पर्सन है वो? क्या पर्सन का प्रकार उसका? आर्टिफिशियल, बनावटी, ठीक है। तो फिर ये चेक जो है, मैं बोला था कि चेक बोलकर नहीं बैंक बोलकर एंट्री लिया जाएगा, और बैंक पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। और कैसा पर्सनल है वो? आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक इज ऑल्सो ए पर्सन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स। तो मैं देखो यहां पर अकाउंट्स भी पहचान लिया, 80% हमारा आंसर आ गया। अब कहता है कि अप्लाई करो रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब डेबिट क्रेडिट का रूल यहां लिखा हुआ, देखो पर्सनल का रूल, पर्सनल के अंदर पर्सन आना है, और रूल बोला है इसमें रिसीवर हो, पाने वाला, तो कहता है कि पाने वाला है तो डेबिट कर दो, और गिवर है, देने वाला, तो क्रेडिट कर दो। रियल का रूल कहा है कि कम्स इन हो तो डेबिट करो, और गोज आउट है तो क्रेडिट करो, आ रहा है तो डेबिट करो, और जा रहा है तो क्रेडिट करो। और नॉमिनल बोला है, देखो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस लॉसेस है तो डेबिट कर दो, और इनकम गेन है तो क्रेडिट कर दो, यही तो बोला ही है। अब देखो हम लोग एंट्री में जा रहे हैं, समझो। अब एंट्री में आने से पहले देखो, स्पेस यहां पर मेरा नहीं है, लेकिन चलो यहीं पर अभी मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखो यहां जो आमिर है ना, इसके लिए हम लोग नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो जो भी ऑनर होता है बिजनेस का, ऑनर के बुक्स में ऑनर का नाम नहीं लिखा जाता है। ऑनर के लिए 2 इंपॉर्टेंट अकाउंट खोला जाता है, 2 इंपॉर्टेंट अकाउंट का हेल्प लिया जाता है। देखो जब जब ऑनर बिजनेस में पैसा लगाएगा एज ए कैपिटल, तो उसको हम लोग कैपिटल से यहां पर एंट्री पास करेंगे। हम लोग नाम लिखकर एंट्री नहीं करेंगे, कैपिटल लिखना है। तो जब जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस में पैसा लगाएगा, कैपिटल बोला जाएगा, और जब बिजनेस से वो पैसा निकालेगा अपना पर्सनल काम के लिए, तो उसको ड्रॉइंग बोला जाएगा। तो ड्रॉइंग एंड कैपिटल, ठीक है, क्या बोला जाएगा? ड्रॉइंग। पैसा जब निकाले हो, ड्रॉइंग, ड्रॉ करना मतलब निकालना। तो ऑनर के नाम पर, प्रोप्राइटर के नाम पर 2 अकाउंट खोला जाता है अकाउंट्स में, एक कैपिटल और दूसरा ड्रॉइंग। जब जब बिजनेस में पैसा लगाओगे तो ऑनर का नाम नहीं लिखना है, उसका जगह कैपिटल लिख देना है। और जब जब बिजनेस से पैसा निकालोगे निजी काम के लिए, ठीक है, वहां ड्रॉइंग लिखना है, पर्सन का नाम नहीं लिखना है। चलो अब हम लोग एंट्री में आते हैं, फटाफट देखो। अब देख रहे हो कि जो ये 2 अंडरलाइन किए हो, आमिर एंड रुपीस, इसी में से कोई एक डेबिट में जाएगा तो दूसरा क्रेडिट में जाएगा। अब यही पहचानना, देखो चलो देखो कितना आसान है।
कैसे, देखो बहुत इजीली यहां पर एंट्री होने वाला है। अब ये दोनों में से कोई एक डेबिट में जाना है तो दूसरा क्रेडिट में जाने वाला है। चलो हम लोग किसी एक पर सोचेंगे पहले। एक P है, एक R है, दोनों में से किसी एक पर सोच सकते हो। चलो हम लोग पहले R पर सोच रहे हैं। यहां R पर सोचो, मैं बोल रहा हूं कि R पर सोचो। क्या सोचोगे जो R कह रहा है? R क्या कह रहा है कि कम्स इन हो तो डेबिट करना और गोज आउट हो तो क्रेडिट कर देना। मतलब बिजनेस में आ रहा हो तो डेबिट करना और बिजनेस से बाहर जा रहा हो तो क्रेडिट कर देना, यही कहा। अब सेंटेंस पढ़ के देखो तो अनिल आमिर जो है बिजनेस स्टार्ट किया 25,000 रुपया लगाकर। बताओ ये 25,000 रुपया बिजनेस में आ रहा है या बिजनेस से बाहर जा रहा है? सारे बच्चे बोलोगे सर बिजनेस में आ रहा है। आ रहा है मतलब कम्स इन है, कम्स इन मतलब आना, और जब आ रहा है तो क्या किया जाएगा? इसको डेबिट किया जाएगा। तो ये हमारा कैश जो है डेबिट में चला गया। अब बताओ दो में से एक पता चल गया डेबिट में जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक कहां चला जाएगा? क्रेडिट में, क्योंकि एक डेबिट है उसका उल्टा क्रेडिट है। तो जब डेबिट पता चल गया तो ऑटोमेटिक ये क्रेडिट में जाने वाला है। देखो अब कहोगे कि नहीं सर हम कैश पर नहीं सोचेंगे, आमिर पर सोचेंगे। सोचो आमिर पर, क्या सोचोगे? आमिर पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल का रूल क्या कह रहा है कि रिसीवर है कि गिवर है, पाने वाला है या देने वाला है। अब सेंटेंस पढ़कर देख लो तो ये आमिर पाने वाला है या देने वाला है? ये 25,000 रुपया बिजनेस को आमिर जो है वो दिया है या बिजनेस से लिया है? सारे स्टूडेंट कहोगे सर ये बिजनेस को दिया है, मतलब देने वाला है, गिवर है। कौन है ये? गिवर। और गिवर को क्या करने के लिए बोला जा रहा है? क्रेडिट। तो देखो ये क्रेडिट हो रहा है। क्लियर हो गया? अब इसको लिखना कैसे है? देखो ऐसे पहचानना है और यहां लिखना है। देखो डेट नहीं दिया हुआ है इसलिए नंबर 1 हम लिख रहे हैं। यहां पर पहले डेबिट लिखा जाता है तो हम लोग यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और अकाउंट के थोड़ा सा पहले लाके लिख देना 2, और 2 हमको यहां क्या लिखना है? कैपिटल। या नाम दिया हुआ है आमिर, तो आमिर तो लिख नहीं सकते थे, बट आमिर्स कैपिटल लिख सकते हो। केवल कैपिटल या आमिर्स कैपिटल ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। लिखना हम लोग केवल नाम नहीं लिख सकते हैं, बट आमिर्स कैपिटल ये लिख सकते हो। आमिर्स कैपिटल अकाउंट, केवल कैपिटल भी लिखोगे चलेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये भी चल जाएगा। लेकिन नाम दिया तो नाम के साथ कैपिटल जोड़ दो, केवल नाम नहीं लिख सकते हो। अब यहां पर अमाउंट हमारा 25K का है, 25,000 यहां भी आ गया 25,000, ठीक है ना। अब देखो अगर तुम्हारा 2 नंबर का एक एंट्री है तो इसमें यहां तक का काम किया हो तो 1 नंबर मिलेगा, 2 नहीं। बोलोगे सर फिर 1 नंबर कौन चीज का कट रहा है? देखो जब भी कोई जर्नल पास करते हो ना तो इसमें बिंग लगाकर नरेशन लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा? नरेशन। नरेशन, नरेशन की हिंदी होता है स्पष्टीकरण। स्पष्ट करो, क्लियर करो कि कौन चीज की एंट्री है ये। अब नरेशन लिखना एकदम सिंपल है। देखो जो ट्रांजैक्शन यहां दिया हुआ है ना, बस बिंग लगाओ और उसी ट्रांजैक्शन को यहां रिपीट कर दो। बिंग स्टार्टेड बिजनेस, बिंग स्टार्टेड बिजनेस, बस इतना लिख दो काम चल जाएगा। और अंडरलाइन मार दो, एक ट्रांजैक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। देखो अब ये पूरा कंप्लीट बन गया, नरेशन लिख दिए। अब सेकंड में देखो हम लोग आ रहे हैं पेड सैलरी, इसकी तो एंट्री नहीं होना है क्योंकि कंप्लीट ट्रांजैक्शन नहीं है ये, तो हम लोग यहां लिख दिए नो एंट्री, इसकी एंट्री ही नहीं होने वाला है, नो एंट्री। अब हम लोग आ गए यहां पर थर्ड में। देखो अब थर्ड में क्या है भाई? एक एन है और दूसरा आर है, किसी एक पर सोचना है। चलो हम लोग एन पर सोचते हैं, मान लो यहां सोच लेते हैं। क्या सोचोगे? जो एन कह रहा है, एन क्या कह रहा है कि एक्सपेंसेस लॉसेस है या इनकम है, ये पहचानो। एक्सपेंसेस लॉसेस है तो हम डेबिट करेंगे और इनकम है तो हम क्रेडिट करेंगे, यही पहचानने के लिए बोल रहा है। तो पहले तो ये नॉमिनल है और चूंकि यहां पेड लिखा हुआ है मतलब एक्सपेंस है। रिसीव होता, हमको मिलता, तब वो इनकम होता, लेकिन यहां पेड लिखा हुआ है मतलब एक्सपेंस है। और ये बोला है देखो कि एक्सपेंस लॉस रहेगा तो डेबिट कर देना। तो फिर ये सैलरी आपका कहां चला गया? ये जा रहा है देखो डेबिट में।
अब लिखो, जब सैलरी डेबिट में चला गया तो ये कैश कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। तो एंट्री मेरा क्या बन गया यहां पर? सैलरीज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। अब ये सैलरी का अमाउंट देखो 5000 है, तो 5000 डेबिट में एंड 5000 क्रेडिट में। क्रेडिट लिखा नहीं जाता, एंट्री जब करोगे क्रेडिट लिखा नहीं जाता, क्रेडिट को 2 से डिनोट कर दिया जाता है। क्रेडिट लिखते नहीं हम लोग, अकाउंट के जस्ट थोड़ा सा पहले आके 2 लिख दिया जाता है क्रेडिट के लिए। क्रेडिट लिखा नहीं जाएगा। डेबिट देखो यहां लिखा गया, लेकिन क्रेडिट यहां नहीं लिखा गया, क्रेडिट लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। अब यहां पर नरेशन कर दोगे बीइंग लगाकर कि बीइंग पेड सैलरीज, हो गया। सैलरी दिए हैं उसी का एंट्री लिए हैं, सैलरी दिए हैं उसी का एंट्री लिए हैं, ठीक है ना, यही हम बताएं। हाँ, अब ये नंबर 4 है, देखो कोई दिक्कत यहां तक? याद नहीं करना है, मैं बार बार बोलता हूं कि याद सबसे भागो। रूल्स यहां दिए हुए हैं, रूल्स को अप्लाई करने सीखो, एक बार हैबिट डालो, ठीक है, फिर आगे बहुत मजा आने वाला है। देखो ऐसे बनाओगे तब, याद नहीं करना है। कितना चीज याद करोगे यार, थक जाओगे याद करते करते, इतनी सारी टॉपिक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, याद नहीं करना है, ठीक है ना। और देखो नंबर 4 में यहां पर सैलरी है और यहां पर कैश है, सेम एंट्री होना है। देखो एरिया एस्पेक्ट नहीं बनी है, तो यहां भी एंट्री हो गया तुम्हारा सैलरी अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, यही एंट्री बना। देखो यहां भी अमाउंट 10K का है, 10,000, ये 10,000 हम लोग यहां पर लिख देंगे इसको, और इसका भी हम लोग नरेशन यहां लिख लेंगे, बीइंग पेड सैलरी, ठीक है ना, पेड सैलरीज टू रिया, ऐसे लिख देना। अब नंबर यहां पर आ गया देखो 5। अब यहां पर एक सैलरी है एन, और यहां पर देखो चेक दिया हुआ है दैट इज बैंक। किसी एक पर सोचना है, देखो पेड की हो सैलरी तो एक्सपेंस तो है ही, तो ये तो डेबिट में जाएगा ही जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लेकिन ये बैंक है देखो यहां पर, और ये पर्सनल अकाउंट है, पैसा कौन दिया है? बैंक, ठीक है। अब बैंक जब पर्सनल में आ रहा है तो रूल क्या अप्लाई हो गया? रिसीवर एंड गिवर का, पाने वाला है कि देने वाला है? तो बैंक बताओ पाने वाला है कि देने वाला है? देने वाला, वही पैसा दिया है ये। और गिवर को क्या किया जाता है? क्रेडिट, देने वाले को क्रेडिट करो, तो फिर तो ये क्रेडिट में जा रहा है। तो एंट्री हमारा क्या बन गया? सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना। चेक नहीं लिखा जाएगा, बैंक लिखा जाएगा। और नरेशन फिर यहां पर आ गया बीइंग पेड सैलरी, बीइंग पेड सैलरीज, यहां पर आ गया नरेशन। और अमाउंट 8K का दिया हुआ है, तो 8,000 यहां लिखोगे और 8,000 यहां भी लिखोगे। अब हमारा ट्रांजेक्शन चूंकि कंप्लीट हो गया है, तो हम लोग इसको टोटल करेंगे। देखो 25, 5, 30, 10, 40 और 8, 48, 48,000 हमारा यहां पर आ रहा। देखना 48,000 डेबिट में भी आ रहा है एंड 48,000 क्रेडिट में भी आ रहा है। और जब हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए, चाहे एक पेज में हो चाहे नेक्स्ट पेज में जाकर कंप्लीट हो, जब आंसर कंप्लीट हो जाए तो यहां लिख देना चाहिए ग्रैंड टोटल। क्या लिख देंगे हम लोग? ग्रैंड टोटल, कुल योग, ठीक है, कुल योग कितने का सारा लेन देन हुआ है देख लो, 48,000 रुपीज का। तो ऐसे जर्नल एंट्री पास किया जाता है। देखो रूल्स को हम लोग अप्लाई करेंगे, जबरदस्ती का याद नहीं करना है, याद करके करते करते थक जाओगे। कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि जो भी ट्रांजेक्शंस दिया हुआ है उसका एस्पेक्ट पहचानो, फिर अकाउंट पहचानो कि कौन अकाउंट से वो बिलोंग करता है, और फिर उस अकाउंट का रूल दिया हुआ है यहां, फिर रूल्स को अप्लाई करो और एंट्री करते जाओ, रूल्स को अप्लाई करो एंट्री करते जाओ, बस यही करना है। तो कुल मिला के इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तब परफेक्ट बन पाओगे। याद नहीं करना, याद सबसे भागो। तो आज की क्लास में देखो कंप्लीट हम लोग 5 ट्रांजेक्शन यहां लिए हैं। एक्सपेंस से रिलेटेड हम मैक्सिमम ट्रांजेक्शन मैक्सिमम तरह का समझाने की प्रयास किए हैं। हालांकि इसमें ट्रांजेक्शन हमारा एक आउटस्टैंडिंग ग्रुप में केवल बढ़ सकता है, ठीक है, अब प्रीपेड ग्रुप में बढ़ सकता है। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, ये 2 तरह के ट्रांजेक्शन एक्सपेंस के केस में बढ़ेंगे।
तो वो आगे की वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड की एंट्री कैसे किया जाता है। ठीक है, अभी आपको इससे ज्यादा एक्सपेंस नहीं मिल रहा है। खासकर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, जहां नाम दिया रहता है वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, या जहां मनी नहीं दिया रहता है वहां भी कंफ्यूज होते हैं। तो सारा चीज यहां पर हम बताने की प्रयास किए। देखो, होप कि आप सबको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, मिलेगा। आप विदाउट एनी कट इसको देखिए, ठीक है, नोट्स कॉपी में नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए अब अपने किताब से जाकर। क्योंकि मैं अब डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन पर, आप जिस भी राइटर का बुक्स रखे हो आप वहां जाकर उससे प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बना सकता है। प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिए। मुझे किताब की जरूरत नहीं है, मैं द ट्रांजैक्शन लिखूंगा, समझाऊंगा, बता दूंगा क्या हो रहा है जी। मैं किसी विशेष राइटर की किताब को प्रेफर नहीं करता हूं, और ना मैं उससे कोई लेना देना मुझे होता है। मैं अपना प्रॉब्लम डिजाइन करता हूं, अपना थ्योरी डिजाइन करता हूं। इस चीज को अगर आप समझ गए हो तो दुनिया का किसी भी राइटर किताब बनाओगे वो समझ में आएगा, ठीक है ना। तो चलो कुछ नए ट्रांजैक्शंस के साथ अब हम फिर आगे मिलेंगे अपने लेक्चर नंबर 9 में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, ठीक है। जब तक नहीं सीख जाइए तब तक देखिए। हम बहुत जल्द आगे मिलते हैं। आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।